इट्स डर्बी टाइम दोस्तों। मैनचेस्टर सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड एक ऐसा गेम है जिसमें रिसेंट ईयर्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड काफ़ी स्ट्रगल करती हुई आई है, बट दिस सीजन मैनचेस्टर सिटी इज़ इक्वली शिट। तो आई डोंट थिंक इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है एज अ यूनाइटेड फैंस कि हम मैनचेस्टर सिटी से खेलें, क्योंकि आप देखो उनके फॉर्म लास्ट 10 गेम्स में वो 7 मैचेस हार चुके हैं एंड रिसेंटली दे हैव लॉस्ट अगेंस्ट यूवेंटस इन द चैंपियंस लीग। तो कॉन्फिडेंस की उनकी उड़ी हुई है धज्जियाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूनाइटेड बहुत बेहतरीन खेल रही है। वी हैव आवर ओन प्रॉब्लम्स। 60 मिनट तक जो शिट शो हमने देखा विक्टोरिया प्लेजेंट के अगेंस्ट, तो वो आप किसी यूनाइटेड फैन से ही पूछो तो वो अपने दिल की दुखी दास्तां आपको सुना सकता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, रूबेन एमरिम was the guy who started this downfall for Manchester City। 4-1 हराया था चैंपियंस लीग में एज अ स्पोर्टिंग मैनेजर। उसके बाद से तो भाई मैनचेस्टर सिटी के तो लगे पड़े हुए हैं। और वैसे आप यूनाइटेड को ही देख लो ना, लास्ट 2 ओकेजन्स पे जब हम सिटी से कंपेटिटिव गेम हमने खेला है तो वन ऑफ देम वाज एफए कप फाइनल, जो कि हमने टोटल डोमिनेशन के साथ सिटी को हराया था। अब मुझे ये बहानेबाजियाँ नहीं चाहिए कि वो सिटी नशे में वो हैंगओवर हुआ था, पार्टी दारू ज़्यादा पी ली थी, वो भाई ये बहानेबाजियाँ सही है, ये आप साइड में रख लो। लेकिन दूसरा गेम की बात करो तो कम्युनिटी शील्ड ऑल दो इतना कंपेटिटिव गेम नहीं माना जाता, लेकिन यस यूनाइटेड ने वो गेम पेनल्टीज़ पे हारा था। तो ऐसा भी नहीं था कि सिटी ने हमें 4-5 गोल मार के साइड में कर दिया था। वी प्लेड वेल इन दैट गेम। और अब जो एमरिम वर्सेस गार्डियोला की राइवलरी स्टार्ट होने वाली है, it will be very interesting to see as a United fan, and I want यूनाइटेड टू विन दिस गेम फॉर श्योर। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या होगी यूनाइटेड की टीम न्यूज़। रूबेन एमरिम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें कही हैं। स्टार्टिंग 11 हम अपनी प्रेडिक्ट करेंगे एंड ऑफ कोर्स वीडियो के एंड में होगी प्रेडिक्शन। तो आपको लाइक करना नहीं भूलना वीडियो को, एंड दैट्स हाउ यू कैन सपोर्ट द चैनल। अगर नए हो अगर इस चैनल पे तो यार मेक श्योर कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द यूनाइटेड स्टूडियो, ताकि आप कोई भी अपडेट्स मिस ना कर सको, बिकॉज इस चैनल पे भाई अपडेट तो चलती रहेंगी। अब जैसा मैंने कहा था ना कि यूनाइटेड हैव देयर ओन प्रॉब्लम टू डील विद, यहाँ पे एग्जैक्टली रूबेन एमरिम ने आके कहा है कि आई जस्ट वांट टू इम्प्रूव द टीम यार। आई कैन नॉट लिव अ नॉर्मल डर्बी लाइक इट शुड बी। पहले 2 बड़ी बड़ी टीमों के मैचेस होते थे, कंपेटिटिव गेम होता था, फाइटिंग फॉर टाइटल, ये वाले मामलात होते थे, बट नाउ लुक एट अस। हम तो चलो खैर वैसे ही थे, बट व्हाट हैपेंड टू मैनचेस्टर सिटी एंड आई एम एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ इट। एल एल क्लासिको लोग कह रहे हैं, जैसे कि ये एल मतलब वो वाला एल क्लासिको होने वाला है। तो एट दिस मोमेंट ये 2 टीमें अपने बेस्ट पे नहीं है। एमरम ने कहा कि वी विल बी फेसिंग अ ग्रेट ओपोनेंट, लेकिन लेट्स जस्ट नॉट फॉरगेट कि हाउ शिटी मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव बीन और किस तरीके से हमने ग्राइंड करके रिजल्ट निकाले थे। वी हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज हियर, जैसा कि एमरम कह रहा है, एंड आई एम मोर फोकस्ड ऑन व्हाट शुड वी डू ऑन संडे टू विन द गेम। सो आई एम रियली फोकस्ड ऑन माई टीम। तो भाई कुछ फोकस ही चाहिए होगा, बिकॉज वी एज अ टीम इन दोज 90 मिनट्स अगेंस्ट विक्टोरिया प्लेजेंट, 60 मिनट हमने कुछ भी नहीं किया। गेम चेंज्ड व्हेन एमरिम इंट्रोड्यूस द सब्स्टिट्यूशंस। नाउ टॉकिंग अबाउट सब्स्टिट्यूशन, तो यार टीम न्यूज़ पे ज़रूरी है कि नज़र डालें। अच्छी खबर ये है कि एमरिम ने बोल दिया है कि सब फिट हैं। जॉनी एवंस ही इज़ ऑल्सो ट्रेनिंग, तो एक फुली फिट स्क्वाड है हमारे पास। इसीलिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि यूनाइटेड जो है फुल फोर्स के साथ आए। बिल्कुल आपको हल्का तो वैसे भी सिटी को लेना नहीं चाहिए भाई, वो लंगड़े भी होंगे ना तो हमें पेल के निकल जाएंगे, क्योंकि यूनाइटेड की हालात आपको पता ही है। बट आई वॉन्ट एमरिम टू प्ले आर बेस्ट बेस्ट स्टार्टिंग 11। आई डोंट केयर कि उसने 60 मिनट स्टार्ट किया या उसने 20 मिनट खेले, आई डोंट केयर यार। वी नीड टू पुट आर बेस्ट स्टार्टिंग 11 आउट देयर। आई नो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल यार, टीम के पास ट्रेनिंग करने के मौके नहीं मिल पा रहे, स्केजुअल बहुत टाइट है। जब तक जनवरी ख़त्म नहीं होता उसके बाद जो इंटरनेशनल ब्रेक आएगा तभी शायद वी विल हैव सम ट्रेनिंग सेशन, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग सेशंस पूरी टीम एक साथ करती है तो वो आइडिया फिलॉसफी को इंजेक्ट करने में आसानी होती है, ना कि आधा ग्रुप खेल रहा है आधा ग्रुप रेस्ट कर रहा है। रोटेशंस इसी वजह से हो रही हैं भाई। नाउ इन टर्म्स ऑफ टीम आप देख लो, एंड्रे ओनाना विल बी स्टार्टिंग डिस्पाइट दैट भंडा दैट ही डिड अगेंस्ट विक्टोरिया प्लेजेंट। वहाँ पे वो पास बिल्कुल भी नहीं बनता था। उस पर एमरिम का ये कहना था कि ही हैड ऑलरेडी इन द पास सिचुएशन लाइक दैट, सो वी हैव टू वर्क ऑन इट। और जो सीधी बात है, उसने गेम्स भी जिताए हैं इस सीज़न विद दो सेव्स। इप्सविच टाउन वाला जो उसका सेव था भाई, वो सेव ऑफ द मंथ में आया। 3 सेव ऑफ द मंथ बंदे के पास अवार्ड गए हैं, तो इतना सही है। हमें क्रिटिसिज्म करना चाहिए, बट उनाना से मैं ये चाहता हूँ कि वो भाई कोई ऐसे
टट्टी रिस्क वाले पासेस ना खेलो, इससे अच्छा लॉन्ग फेंक दो भाई। हमें ज़्यादा होशियारियाँ मारने की नहीं ज़रूरत, जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स यार। इतना एक्स्ट्रा टेक्निकल बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी इज़ गोना प्रेस अस। अपने बुरे मोमेंट पे भी वो हमें हमारा गला घोट सकते हैं। So we have to be very aware. I don't want any individual error in this game. Now coming back to the tactical board, यहाँ पे स्टार्टिंग 11 के बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। आई थिंक लिसांड्रो मार्टिनेज विल बी स्टार्टिंग नो मैटर व्हाट लेफ्ट सेंटर बैक वाले रोल पे। सेंटर बैक में डिलीट कोई देख रहा हूँ, कोई और। आई डोंट वांट टू सी हैरी मैगवायर। भाई बड़ा गेम है, वी कैन नॉट रिस्क इट, वी हैव टू प्ले आवर बेस्ट 11, जिसमें मैं इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वी आर प्लेइंग सिटी यार। एंड राइट सेंटर बैक पे जब बात आ जाती है तो वी हैव टू टॉक अबाउट दिस गाय हियर हुज नेम इज लेनी योरो भाइयों। आई थिंक ही विल बी स्टार्टिंग इन दिस गेम। आपने रेस्ट दिया विक्टोरिया प्लेजेंट के अगेंस्ट, सही अंडरस्टैंडेबल है, सही है, रोटेशन की, सब कुछ किया, बट दिस शुड बी हिज गेम, जो कि वो आए अपना एक बड़ा गेम खेले और एक बिग परफॉर्मेंस नीडेड है इस बंदे से, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमें बहुत हैं एंड आई थिंक ही कैन लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन। सो ही इज़ गोइंग स्ट्रेट अवे इन टू माई टीम, बट योर ओपिनियन कुड बी डिफरेंट, तो आप मुझे अपना कॉमेंट करके बता सकते हो। आई डोंट थिंक कोई भी यूनाइटेड फैन लेनी योरो को आउट रखने वाला है। अब वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट इज़ द लेफ्ट विंग बैक एंड द राइट विंग बैक। अमाद डियालो प्लेड ऑलमोस्ट 90 मिनट्स, लेकिन डालो को काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला, बट लेट्स जस्ट पुट मजरावी देयर। परफॉर्मेंस हमेशा टॉप रहती है इस बंदे की, तो इसके अलावा कोई बेहतर ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा। मलासिया ने भी काफ़ी मिनट्स खेले थे, ही कुड ऑल्सो प्ले दैट रोल, लेकिन मैं यहाँ पे बेस्ट स्टार्टिंग 11 की बात कर रहा हूँ। अगर वही वाली बात है ना कि आपको अगर बेस्ट निकालने हैं बंदे अपने, तो आपके पास एक ही बेस्ट है भाई, राइट विंग बैक की पोजीशन पे। या तो आप इसको इनसाइड फॉरवर्ड खिलाओ, राइट विंग बैक पे एवरीथिंग इज सॉर्टेड। मेरे ओपिनियन में अमाद डियालो शुड स्टार्ट एंड ही विल स्टार्ट। अमाद डियालो हो गया राइट विंग बैक में। नाउ इन टर्म्स ऑफ द मिडफील्ड तो उगाटे इज गोइंग स्ट्रेट इन, और दूसरा बंदा आई नो कैसेमीरो तो नहीं खेलेगा, दूसरा होगा हमारा मेनू। अपनी बैक फाइव के साथ जो 2 सेंटर मिडफील्डर हैं ये डन हो गए हैं। ब्रूनो फर्नांडिस को डीप रोल में खिलाना मेरे लिहाज से इतना सेंस नहीं बनता। उसकी क्रिएटिविटी को आप सही से यूज़ करो, एज एन इनसाइड फॉरवर्ड, एज एन अटैकिंग मिडफील्डर आप खिलाओ, ही इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर दैट रोल। क्योंकि आई थिंक अमाद ही एक क्रिएटिव है हमारा चल रहा है, दूसरा ब्रूनो फर्नांडिस है। ये 2 प्लेयर अगर आप ब्रूनो को डीप खिलाओगे तो वो क्रिएटिविटी मर जाएगी, फिर अमाद डियालो को राइट विंग बैक किया उसको आप आगे खिलाओ, तो यू हैव टू हैव दैट बैलेंस। तो इसीलिए इनसाइड फॉरवर्ड का रोल फ्रॉम द राइट हैंड साइड आई सी ब्रूनो फर्नांडिस स्टार्टिंग। नाउ द लेफ्ट हैंड साइड मार्कस रैशफोर्ड डेफिनेटली नहीं स्टार्ट करेगा। एक जो प्लेयर था जिसने गेम चेंज किया था आकर, दैट वाज मेसन माउंट। और मेसन माउंट, हॉयलैंड, एंटनी, उसको भूलना नहीं चाहिए हमें कि हाउ गुड वाज एंटनी टू, और क्या पता उसको भी कुछ मिनट्स मिले, इसलिए आई एम गोइंग फॉर एंटनी। लेकिन आपकी स्टार्टिंग 11 डिफरेंट हो सकती है। नाउ इन टर्म्स ऑफ द स्ट्राइकर, ज़र्क्ज़ी ने स्टार्ट किया था आगे, ही वाज ऑलराइट, कचेस वगैरह आपको सही दिख रहे थे, लेकिन ये बंदा था जिसने यूनाइटेड की जान बचाई थी, दैट वाज रासमस हॉयलैंड, एंड वी नीड हिम अगेंस्ट सिटी। इसमें किसी की दो राय होना नहीं चाहिए। आई थिंक ही शुड बी प्लेइंग 90 मिनट्स। एक गोल तो उसका कंफर्म है, रेड हॉट फॉर्म में चल रहा है बंदा, इसी तरीके से फीड करते रहो। एंड दैट सेकंड गोल वाज अ कंप्लीट स्ट्राइकर्स फिनिश, किस तरीके से बॉडी पे लेकर उसने वो फिनिश किया इनटू द बॉटम कॉर्नर। मुझे नहीं पता भाई कोई और ज़र्क्ज़ी को अभी खिलाना चाहेगा। आई नो 2 गोल अगेंस्ट एवर्टन वाज गुड टू वॉच, लेकिन हाँ बेंच से आप यूज़ कर सकते हो। आई डोंट सी एनीवन एल्स। ब्रेस मार के बंदे ने यूनाइटेड की जान बचाई थी, तो सर्टेनली ही डिजर्व्स अ स्टार्ट राइट देयर। तो हॉयलैंड को डाल देते हैं एंड आई थिंक दिस विल बी माय स्टार्टिंग 11। और मेरे ओपिनियन में थोड़ी थोड़ी ये यूनाइटेड की बेस्ट स्टार्टिंग 11 है। एक आधे प्लेयर शायद आप चेंज कर सकते हो, वो भी हाईली डिबेटेबल होंगे। गर्नाचो नॉट एट हिज बेस्ट मोमेंट, और ऊपर से वो जो मामला चल रहे हैं ट्विटर पे टीम लीक करने वाला, आई डोंट नो हाउ ट्रू इज़ दैट, बट अगर ऐसा है तो भाई डिजर्व्स अ बेंच। एंटनी को आप आर्ग्यू कर सकते हो, लेकिन स्टिल ऑन नॉट ऑन दैट स्टार्टिंग 11 वाले लेवल पे। मलासिया अभी भी उस लेवल पे नहीं आया। डालो हॉरेंडस परफॉर्मेंस है। रैशफोर्ड जॉन सीना बना हुआ है, बिल्कुल नहीं दिखता। जॉनी एवंस, एरिक्सन, कैसेमीरो इस गेम के लिए बना ही नहीं है। लूक शॉ तो साला हॉस्पिटल के उसके बिल भर रहे हैं वापस से, वो बैठा हुआ पता नहीं कौन से आईसीयू के वार्ड में। नाउ इन टर्म्स ऑफ द प्रेडिक्शन, एज यू नो मैनचेस्टर सिटी का रिकॉर्ड कैसा चल रहा है,
एमरम ने जिस तरीके से हराया, उसके बाद उसका बुरा टाइम शुरू हुआ। यहाँ पर यूनाइटेड के पास चांस है टू विन दिस गेम। सिटी अपने सबसे वर्स्ट मोमेंट पे है, और अगर हम वर्स्ट में भी नहीं हराएंगे तो हम तो आई नो हमारा ट्रांजेक्शन चल रहा है, ये सारा मैनेजर आने वाला, लेकिन एमरम ने जिस तरह कहा ना, वी विल हैव टू ट्राई एंड विन दिस गेम, और यही मैं देखना चाहता हूँ फ्रॉम द फर्स्ट मिनट। भाई सफोकेट करो, उनका कॉन्फिडेंस लो है, हमारा कॉन्फिडेंस भी कोई इतना खास नहीं है, लेकिन इट्स द बैटल ऑफ द शिट्स, और जिनमें से सबसे बेहतरीन टट्टी जो है वो ऊपर आएगी। एंड आई वांट यूनाइटेड टू बी अ बेहतरीन टट्टी इन दिस गेम, बिकॉज मैन सिटी ऑलरेडी बहुत शिट चल रही है। तो यूनाइटेड हैव अ चांस टू विन दिस गेम। एंड माई प्रिडिक्शन फॉर दिस गेम, जिस तरीके से हमेशा मैं कट मार के निकलने वाली प्रिडिक्शन देता हूँ, 2-1 ही रखूँगा भाई। मैं इतनी बड़ी स्कोर लाइन की औकात नहीं है। लेट्स जस्ट स्टिक्स टू द बेसिक फुटबॉल खेलो, एक गोल का एडवांटेज लेके तमीज़। 1-0 तो नहीं होने वाला, सिटी विल स्कोर। आई एम गोइंग फॉर अ 2-1 विन। लेकिन आप अपनी प्रिडिक्शन मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो, और ज़रूर बताना